हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी के बारे में। के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये बता दूं कि मैं मथुरा शिफ्ट हो गई हूँ। स्नैपी गर्ल्स सपना का आज एक व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो ग्वालियर से मथुरा क्यों शिफ्ट हुई, ऐसा क्या हुआ, क्या उन्हें दिक्कत आई जब वहाँ वो ग्वालियर शिफ्ट हुई थी। तो ऐसी कौन सी दिक्कतें थी जिस वजह से उन्हें मथुरा शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने शिवी के बारे में बताया कि शिवी ने उनकी हेल्प की और जिस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब जब परेशानी हुई तो उस टाइम शिवी ही ऐसी एक दोस्त थी उनकी जो हमेशा साथ रही, हमेशा उनके लिए खड़ी रही। उन्होंने रूम वगैरह भी उन्हें दिलाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अनजान शहर में आप रहते हैं तो आपके लिए छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है, यानी एक राही का पहाड़ बोलते हैं ना, बन जाता है। यानी अगर छोटी सी चीज़ भी आपको चाहिए तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास दो दो बेटियां हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, कोई ना कोई आपको चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। इसी वजह से उन्होंने बताया कि वो ग्वालियर से आगरा शिफ्ट हुई। उसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और भी बताई कि उन्हें मतलब सिक्योरिटी पर्पज़ से भी, यानी जो भी रूम उनका था अगल बगल में कुछ होटल वगैरह भी थी और ऑन द वे यानी एकदम रास्ते पर ही उनका घर था। तो वहाँ पर सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल सही नहीं था। और आगरा में क्या है कि उनका कह रही हैं पूरी फैमिली, यानी उनके भाई बहन, मम्मी पापा और भी जो रिलेटिव्स हैं, नाना नानी वगैरह, वो सब आसपास ही हैं। तो जिस वजह से उन्हें दिक्कत नहीं हो रही, एक तो उन्हें हेल्प मिल रही है सबकी, जिस कारण वो वहाँ हैं। क्योंकि इस टाइम पर उन्हें सबसे ज़्यादा तो हेल्प चाहिए। भले ही फाइनेंशियली वो खुद पे ही डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि जब हम नए शहर में जाते हैं, नई जगह पे जाते हैं, तो हमारे अपने ही हमारे काम आते हैं। जो उनकी मम्मी उन्हें उनका घर वगैरह शिफ्ट करा रही हैं, उनके भाई वगैरह, भाभी वगैरह हैं, नाना नानी भी आए हुए हैं, सभी लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ उनके लिए नया है। उन्होंने शॉप भी ओपन की है, सारा सामान उसमें शिफ्ट हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो ग्वालियर में थी उस टाइम सिक्योरिटी पर्पज़ से भी बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि उनके ससुराल की तरफ से उनका बिल्कुल भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा था, जिस वजह से उन्हें ये डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि अब वो ही अकेली ऐसी बची हुई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही हैं, बाकी उनके हस्बैंड भी नहीं हैं, बाकी उनके सास ससुर ने तो उन्हें कुछ दिया नहीं। उस वजह से सभी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं कि शायद सपना ना हो तो हमें सब कुछ मिल जाए। आप तो समझ ही रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं अंशु के पापा की बात कर रही हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंशु के पापा तो यही चाहते हैं कि अगर सपना नहीं रहेगी तो सभी चीज़ें हमें मिल जाए। तो एक तरह से उन्हें, कोई भी इंसान हो, उन्हें डर तो लगेगा कि अगर मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। शायद इसी वजह से सपना ने ग्वालियर से मथुरा शिफ्ट होने के लिए इतना सब किया, क्योंकि पहले अचानक से वो गई। जब वो ग्वालियर गई तो उन्होंने शिवी के कहने पे रूम वगैरह लिया, लेकिन वहाँ सिर्फ शिवी ही थी। लेकिन शिवी भी एक बोलते ना दूसरा इंसान है, वो ऐसे हेल्प तो कर सकती है लेकिन हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती, यानी आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी फैमिली लेकर बैठी है। तो इसलिए आपको ऐसी जगह रहना पड़ेगा जहाँ पर आपकी फैमिली आपके साथ रहे। तो एक तरह से मेंटली भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली भी, यानी सब लोग उनका जो भी हेल्प करा रहे हैं, दुकान वगैरह शिफ्ट करा रहे हैं। इसके साथ ही अगर वो वहाँ रहते, अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता तो क्या होता उनके बच्चों का। इस वजह से भी उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी की वजह से ही इतना लड़ाई झगड़ा उनके यहाँ चल रहा है। तो ये बिल्कुल समय ऐसा नहीं है कि जब वो अकेले रहें। तो इस वजह से वो यहाँ पर आकर रहें, क्योंकि वो उन्होंने खुद बताया कि जब वो ग्वालियर में थी वहाँ उन्होंने अपनी आरू का, यानी उनकी बेटी का एडमिशन भी करवा दिया। उन्हें लगा कि हम यहीं रहेंगे, लेकिन फिर अचानक से मतलब उन्हें जो भी चीज़ें उन्हें समझ में आई होगी, कुछ उन्हें लगा होगा कि यहाँ शायद सिक्योरिटी पर्पज़ से सही नहीं है, इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। तो इसलिए अचानक से जब वो वहाँ गई तो सबको लगा कि शायद शिवी और उनमें कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा है। तो उन्होंने ये चीज़ भी क्लियर की कि शिवी और उनमें ऐसा कोई भी अनबन नहीं है, शिवी उनकी दोस्त ही है और आगे भी रहेगी। और कहते हैं ना कि अगर मुसीबत के समय में अगर आपने किसी का साथ लिया है, किसी ने आपको साथ दिया है, तो उस इंसान को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो वो मुझे तो नहीं लगता कि कभी सपना शिवी को भूलेंगी। और देखिए, गलती और जब चार लोग रहते थोड़ी बहुत मनमुटाव हो ही जाता है, लेकिन ये समय नहीं है उनके बीच मनमुटाव का, क्योंकि शिवी ने बहुत हेल्प की है सपना की, और सपना जानती कि वो मेरी दोस्त है और शायद यही हमेशा काम आएगी। तो इसलिए भी ऐसा वो कुछ होगा भी, अगर थोड़ी बहुत बहस हो भी जाती है तो कभी वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने देगी।
अब है कि दूर हैं, सबके पास अपनी अपनी फैमिली, इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ में। लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि शिवी के बेटे के बर्थडे में सपना गई नहीं, तो ठीक है नहीं गई, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हम किसी के साथ खड़े रहें। तो हम फिज़िकली भले नहीं किसी के साथ होते, लेकिन मेंटली हमेशा, अगर जो हमारा अपना होता है हम उनके साथ हमेशा ही खड़े रहते हैं। तो शायद सपना ने भी यही सोचा होगा कि वो नहीं जा पाई तो कोई बात नहीं, आगे कभी चली जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कि सपना ने क्या सही किया और सपना कैसी है, सही है या गलत है। इस चीज़ का भी आप कमेंट ज़रूर करके बताएं मुझे। थैंक यू।